Hello students, welcome in your class 3rd of Hindi. Take out your book, open lesson number 7 नदी की आत्मकथा। पार्ट 7 देखेंगे हम नदी की आत्मकथा। इसमें एक रिवर है, एक नदी है जो अपने बारे में खुद बता रही है। यस, नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर, सो यू हैव टू पुट योर फिंगर। मैं नदी हूँ ठीक वैसी ही जैसी गंगा और यमुना है। जैसे गंगा और यमुना बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, ये नदी भी वैसी ही है। उनकी तरह मेरा भी सारी दुनिया में नाम है। जैसे हम सब गंगा और यमुना के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उनके बारे में हमने सुना है, तो वैसे ही ये नदी भी उनकी जैसी ही है। मेरा नाम नर्मदा है, नर्मदा रिवर। यस, तो इंट्रोडक्शन अपना कौन दे रही है यहाँ पे? नर्मदा नदी। आपने भी सुना होगा नर्मदा नदी का नाम, आपने भी सुना होगा। प्यार से मुझे लोग रेवा कहते हैं। लोग नर्मदा नदी को प्यार से रेवा कहते हैं। जानते हो, क्योंकि मैं चंचल और फुर्तीली हूँ। चंचल और फुर्तीली उसने अपने आप को इसलिए कहा है क्योंकि वो कंटिन्यूसली जो है लगातार बहती रहती है और तेज़ी से बहती है। रेवा का भी यही अर्थ है, रेवा का अर्थ भी यही होता है, मतलब भी यही होता है रेवा का। लोग गंगा और यमुना की तरह मेरी भी पूजा करते हैं। जैसे हम गंगा नदी की पूजा करते हैं, यमुना नदी को पवित्र नदी मानते हैं, वैसे ही नर्मदा नदी के लिए भी लोगों की जो भावनाएं हैं वैसी ही है। मेरे जल में पैसे भी डालते हैं। गंगा नदी में भी लोग पैसे डालते हैं, वैसे नर्मदा नदी में भी पैसे डालते हैं। फिर भी मैं गंगा और यमुना से अलग हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या हूँ? गंगा और यमुना दोनों नदियों से अलग हूँ। गंगा और यमुना हिमालय पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय पर्वत से। गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से। दोनों आकर इलाहाबाद में मिलती है। गंगा और यमुना का मिलने का स्थान क्या हुआ? इलाहाबाद। एक तीसरी भी नदी है, उसका नाम सरस्वती है। एक और नदी है जो सबसे पवित्र नदी, उनको भी पवित्र नदियों में से एक है वो, है ना, तो उसका नाम क्या है? सरस्वती। जहाँ ये तीनों नदियाँ मिलती है, जहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती, उसे संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम। तीनों नदियों के मिलने पर एक नदी बन जाती है। तीनों नदियाँ जब एक स्थान पर मिलती है तो वहाँ पर एक और नदी बन जाती है जिसे त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी बहते बहते बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती है। त्रिवेणी तीनों नदियों का जो संगम है, एक साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिलती हैं। यस, अब मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं भारत के बीचों बीच उत्पन्न हुई हूँ। इसका जो लोकेशन है ना, ये जहाँ से उसका उत्पन्न हुआ है, तो ये भारत के बीचों बीच, हमारे देश का नाम क्या है? भारत। और भारत के बीचों बीच इसका ये उत्पन्न हुई है। उस प्रदेश को मध्य प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश यानी यस, मध्य प्रदेश MP जिसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में एक जगह है जिसका नाम अमरकंटक है। मध्य प्रदेश में पहाड़ियाँ हैं और उसके बीच में एक जगह है जिसका नाम अमरकंटक है। मैं वहीं से निकलती हूँ, तो इसकी स्टार्टिंग अमरकंटक से होती है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों में छलांग लगाती हूँ और उन पहाड़ियों से बहती हुई मैं बहुत तेज़ दौड़ती हूँ। वहाँ पर उन पहाड़ों में ये बहुत तेज़, इसका जो बहाव होता है बहुत तेज़ होता है। कभी कभी मेरा जल दूर दूर तक फैल जाता है। कभी कभी नर्मदा का जो जल है बहुत दूर तक चला जाता है, तब मेरी चाल धीमी हो जाती है और फिर बाद में इसकी जो चाल है, मतलब इनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। मैं आज भी हूँ, यस, आज भी प्रेजेंस में है नर्मदा नदी। मेरे आसपास बड़े बड़े जंगल हैं, और जहाँ नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, तो उसके आसपास जंगल भी होते हैं। उनमें पुराने ज़माने के आदमी भी रहते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, जो जंगलों में ही रहते हैं। तो पुराने ज़माने के आदमी, उन्हीं को कहा है यहाँ पे, जो जंगलों में ही रहते हैं। तो वैसे भी रहते हैं जिसे हम सब, उन्हें सब आदिवासी कहते हैं। जंगली जानवरों की मैं हमेशा प्यास बुझाती हूँ। जितने भी उन जंगलों में एनिमल्स रहते हैं, जैसे हिरन, भालू, भेड़िया, बाघ, चीता, गिलहरी, सभी छोटे बड़े जानवर जो हैं नर्मदा नदी का जल पीकर जिंदा रहते हैं। मतलब कि हमारी लाइफ में यस, अगर हमारी लाइफ हम अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं तो उसके लिए एक वाटर की अलग ही इम्पोर्टेंस है। तो वैसे ही एनिमल्स जो है उस नर्मदा नदी के थ्रू पानी पीते हैं। आजकल ये जानवर नहीं आते, ये जानवर अब दिखाई नहीं देते। मुझे लगता है या तो इनका शिकार कर लिया गया है या उन्हें कान्हा नेशनल पार्क में ले जाकर बंद कर दिया है।
देखो, हमारी गवर्नमेंट ने इस तरह के एनिमल्स को सिक्योर करने के लिए जगह जगह पर नेशनल पार्क्स बनाए हैं, सेंचुरीज़ बनाई हैं। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा के पास भी एक कान्हा नेशनल पार्क है, जहाँ देखा जाता है कि ये एनिमल्स जो है कहीं सिटीज़ में बाहर निकल कर ना आ जाए, लोग इससे परेशान ना हो, तो उन्हें कान्हा नेशनल पार्क में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। या फिर हो सकता है कि जो आदिवासी लोग हैं या दूसरे लोग हैं वो अपने काम के लिए इन लोगों का शिकार कर लें। चलो, यह भी अच्छा है, वह बाहर जंगल में होते तो शिकारी उन्हें भी मार गिराते। कान्हा नेशनल पार्क में रखा गया है तो कम से कम वहाँ सुरक्षित है, वरना जो शिकारी लोग हैं जो इनका शिकार करते हैं वो इनको भी मार देते। जो अब कुछ बचे हैं उनका हाल भी डायनासोर जैसा ही हो जाता। जैसे डायनासोर के नाम के लिए हमने सिर्फ इतना सुना कि हाँ कभी डायनासोर था, ठीक है, हम सब ने नहीं देखा कि डायनासोर कब था, कैसा था, है ना, सिर्फ उसके बारे में सुना है। तो आने वाले टाइम में कहीं ऐसा भी ना हो कि आने वाले जो न्यू जनरेशन है वो भी ये सुने अरे हिरन भी हुआ करता था, अरे भालू भी हुआ करता था। तो अगर ये लोगों को नेशनल पार्क्स में सिक्योर नहीं रखा गया तो शिकारी इनका भी शिकार कर लेंगे और इनका हाल भी डायनासोर जैसा हो जाएगा। मतलब उनके बारे में भी लोग कभी सुनेंगे ही कि ऐसे इस तरह के कोई एनिमल्स हुआ करते थे। अब उनके साथ ऐसा नहीं होगा, अब उनका शिकार नहीं किया जाएगा। मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा, कि नर्मदा नदी अपने बारे में कह रही है कि मेरा क्या होगा, कहीं मैं भी तो एक दिन डायनासोर की तरह गायब नहीं हो जाऊँगी। जैसे मैं आपको बता दूँ, सरस्वती नदी की जिस अभी बात हुई थोड़ी देर पहले, तो सरस्वती नदी जो है उसको पहले बहते हुए देखा गया था, अब वो नदी जो है अंडरग्राउंड हो गई है, मतलब कि वो ज़मीन के बहुत नीचे बहती है, कई बार वो मतलब दिखाई भी नहीं देती है। मुझे तो यही लगता है। तो नर्मदा नदी ऐसे अपने लिए भी बोलना चाह रही है कि मुझे लगता है जैसे डायनासोर गायब हो गया, कहीं मैं भी तो गायब नहीं हो जाऊंगी। तुम नहीं जानते कि मेरा पानी उन इलाकों में जाता है यहाँ नदियाँ नहीं हैं। मेरा पानी वहाँ भी जाता है जहाँ पे नदियाँ है ही नहीं। गुजरात और राजस्थान के खेतों की प्यास में ही बुझाती हूँ। राजस्थान में और गुजरात में नर्मदा नदी से लिंक होकर ही पानी आता है कई जगह पर। परंतु कल क्या होगा, क्या तुम जानते हो कि मेरे ऊपर लगभग 3000 बांध बनाए गए हैं। यस, बहुत सारे बांध बनाए गए हैं नर्मदा नदी पर। क्या दुनिया में इतने बांध किसी नदी पर बनाए गए हैं? फिर मेरे ऊपर ही क्यों? सबसे ज़्यादा बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं। इसलिए नर्मदा नदी पूछ रही है कि मुझ पर ही इतने सारे बांध क्यों बनाए गए हैं। जब मेरा सारा पानी बांध कर रख लोगे तो मैं औरों की प्यास कैसे बुझाऊंगी? अगर तुम मुझे बहने नहीं दोगे और बांध बनाते रहोगे तो मैं और दूरी तक कैसे पहुंचूंगी? और लोगों की जो प्यास है, लोगों को जिन लोगों को ज़रूरत है पानी की, तो वहाँ तक मैं कैसे पहुंचूंगी? बांध बनाने वाली जगह जो लोग रहते हैं उनका क्या होगा? जहाँ पर बांध बनाया जा रहा है वहाँ जो लोग रहते थे उनका क्या होगा? वे कहाँ जाएंगे? वो उनका भी उनसे जो रेजिडेंस है, घर है, वो छिन जाएगा। मैं कहती हूँ कि बांध बनाकर मुझे मत मार दो, मुझे बांधो मत, बांध बनाकर मुझे बहने दो, मुझे बहने दो, मुझे लगातार बहने दो। मैं भी सागर से मिलना चाहती हूँ। जैसे गंगा और यमुना नदी, सरस्वती नदी, ये त्रिवेणी संगम होकर और बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, समुद्र में मिल जाती, तो मैं भी इस तरह से कंटिन्यू बहते हुए किसी सागर में मिलना चाहती हूँ, वह भी अरब सागर में, पहले की ही तरह। पहले नर्मदा नदी जैसे अरब सागर में मिलती थी वैसे ही वो वापस अगेन अरब सागर में ही मिलना चाहती है, लेकिन बांध बनाकर उसके पानी के बहाव को रोक लिया जाता है। तो वो चाहती है कि मेरे ऊपर इतने बांध मत बनाओ, मैं बहना चाहती हूँ कंटिन्यू और मिलना चाहती हूँ अरब सागर में जाकर। यस, वी हैव डन रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, सो वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। मौखिक प्रश्न, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। यस। सेकंड, त्रिवेणी नदी में कौन सी नदी नहीं मिलती है? नर्मदा। कौन सा जानवर पूरी तरह से गायब हो चुका है? डायनासोर। रेवा का क्या अर्थ है? रेवा का अर्थ फुर्तीला और चंचल होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? दुनिया में सबसे ज़्यादा बांध नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे हैं। हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? हिमालय पर्वत से गंगा यमुना नदियाँ निकलती है। संगम किसे कहते हैं? जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती है उसे संगम कहते हैं। नर्मदा नदी मनुष्य से क्या प्रार्थना करती है? नर्मदा नदी मनुष्य से प्रार्थना करती है कि बांध बनाकर मुझे मत बांधो, मुझे बहने दो।
सही उत्तर पर निशान लगाइए। नर्मदा नदी को प्यार से लोग क्या कहते हैं? रेवा। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। गंगा और यमुना दोनों आकर कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में। जंगलों में रहने वाले आदमी को क्या कहते हैं? आदिवासी। नर्मदा कहाँ मिलना चाहती है? अरब सागर में। यस। दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। त्रिवेणी बहते बहते बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है समुद्र। सेकंड, नर्मदा नदी के ऊपर लगभग बांध बनाए जा रहे हैं। कितने? 3000। रेवा का अर्थ फुर्तीला व चंचल होता है। मेरे जल से खेतों की बुझती है प्यास। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। फुर्तीला, चीता बहुत फुर्तीला होता है। हिमालय, गंगा यमुना हिमालय पर्वत से निकलती है। जंगल, शेर जंगल का राजा होता है। बांध, नर्मदा के ऊपर लगभग 3000 बांध बनाए जा रहे हैं। जानवर, नर्मदा के आसपास बड़े बड़े जंगल हैं जिनमें जानवर रहते हैं। यस। दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्दों को छाट कर लिखिए। क्रिया यानी कि जो एक्टिविटी आप करते हो, जैसे दीपक खेलता है, खेलना, जैसे खाना पीना, ये सब क्रिया ही तो है। तो वैसे दीपक खेलता है, खेलता है, खेलता। राधिका नाच रही है, नाचना, नाच। यस। अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, पढ़। यस, पढ़ना ना। माँ ने खीर बनाई। र के चारों रूप होते हैं, उन रूपों का प्रयोग करके 2 शब्द बनाइए। रात, राजा, रानी। मतलब ये जो साइन होता है, तो प्रभाव, प्रश्न, प्रदेश। नेक्स्ट, राष्ट्रीय, इस तरह का साइन लगता है ना, तो इसमें आएगा समुद्र, रुद्र, वर्ष, नर्मदा, पर्वत। यस। प वर्ग, इनके उच्चारण से होठ मिल जाते हैं। ओष्ठ वाला उच्चारण जिसे कहते हैं। बोलकर देखिए, फिर इनसे बनने वाले एक एक शब्द लिखिए। प से बनने वाला लिखो पतंग। ब से बकरी, म से माता, और फ से फल, और ब से भजन। यस। उद्गम और गिरने का स्थान। गंगा हिमालय से उद्गम होता है। सतलुज का मानसरोवर की पश्चिम से, यमुना का हिमालय से, नर्मदा का अमरकंटक से। गंगा का गिरने का स्थान बंगाल की खाड़ी, सतलुज का व्यास बिपाशा नदी, यमुना का बंगाल की खाड़ी, और नर्मदा का अरब सागर में। Okay, we have done this chapter. If you are unable to understand anything, you can get help of your parents. Have a nice day. Bye.